हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटर्स का पार्ट 2 बराबर। पार्ट 1 में हमने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.1 को डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट क्या गिवन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स हमें गिवन है, वो कैसे कर्व्स है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले सिंपल कर्व, टोटल यहाँ पे 8 फिगर गिवन है, उसमें से सिंपल कर्व कौन कौन से है। तो फर्स्ट जो है कर्व वो सिंपल कर्व है बराबर, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, राइट। तो जो ए है सिंपल कर्व, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे, 1 है, उसके बाद 2 है, 2 भी सिंपल कर्व होगा, 3 तो सिंपल कर्व नहीं होगा बराबर, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है बराबर, 4 भी नहीं होगा, क्रॉस है, 6 5 हो सकता है, यस 5 सिंपल कर्व हो सकता है बराबर। 3 क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसमें सर्कल के अंदर सर्कल है इसके लिए बराबर। 6 है, 6 नंबर का, वो सिंपल कर्व हो सकता है। उसके बाद 7 भी हो सकता है सिंपल कर्व बराबर। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। बुक को साथ में रखनी है आपको, उसमें भी सेम वे से जो भी हमने 1 2 5 6 और 7 है वो सारे सिंपल भी है और क्लोज भी है। 1 भी क्लोज कर्व है बराबर, 2 भी क्लोज कर्व है, 5 भी क्लोज है, 6 भी क्लोज है और 7 भी क्लोज है बराबर। तो उसमें भी सेम आंसर आएगा 1 2 5 6 एंड 7। नेक्स्ट है पॉलीगॉन, कौन सी पॉलीगॉन है बराबर। तो हम यहाँ पे बात करने जाए तो फर्स्ट पॉलीगॉन है बराबर, क्योंकि उसमें लाइन सेगमेंट्स भी है, सारी लाइन सेगमेंट्स है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही हो तो वो पॉलीगॉन्स बनाएगी बराबर। सेकंड में भी ऐसा है, थर्ड में लाइन सेगमेंट नहीं है, वो पूरा सर्कल कर्व्स के फॉर्म में है बराबर। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा। 6 में 2 लाइन सेगमेंट्स है, ऊपर हाफ सर्कल से ड्रॉ किया गया है बराबर, मतलब वो भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। तो पॉलीगॉन कौन कौन से होंगे, 1 एंड 2। डी की हम बात करें कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स यहाँ पे ओनली सेकंड नंबर का है बराबर। फर्स्ट तो क्या है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स की हम बात करें, कॉन्वेक्स में आएगा ओनली 2 और लास्ट है आपका कॉनकेव, कॉनकेव में आंसर आएगा 1 बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इसमें से सभी में डायगोनल्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसकी 4 साइड हो वो, ये है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें डायगोनल कौन सा बना, ये डायगोनल बना बराबर, एक ये डायगोनल है और दूसरा ये डायगोनल है। तो आंसर आएगा 2 डायगोनल। कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 डायगोनल होंगे बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन आपको ड्रॉ करने का बोला है और उसमें डायगोनल को फाइंड करना है बराबर। तो देखते हैं डायगोनल्स कितने होंगे उसमें। देखो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बोला है, मतलब कि इक्वल एंगल होंगे और साइड्स की वैल्यू भी
साइड भी कैसी होगी, इक्विलेटरल होगी, बराबर। हेक्सागोन में हम डायगोनल फाइंड करते हैं, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट। फर्स्ट डायगोनल ये आएगा आपका, सेकंड डायगोनल ये आएगा, उसके बाद थर्ड डायगोनल है ये, 4, 6, बराबर 7। उसके बाद कौन सा हो रहा है, देखो यहाँ पे सोचो, 8, बराबर 8। और भी एक डायगोनल पॉसिबल होगा, ये सभी साइड पे टच कर रहा है, वैसे ही सिमिलर ये भी। टोटल 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट्स? 9 होंगे, बराबर। कौन सा एक बाकी रहा है, ढूंढो फटाफट। यस, ये वाला, बराबर। ये होगा एक, मतलब कि टोटल कितने होंगे, 9 डायगोनल होंगे। टोटल 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, बराबर। इंटीरियर में बनने चाहिए, तभी तो वो कॉन्वेक्स होगा। सिंपल है। मतलब कि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब 6 साइड, और रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब कि सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होंगे, और उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, देयर आर 6 डायगोनल्स इन अवर रेगुलर हेक्सागोन, बराबर। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल को ड्रॉ करें, तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल बनेंगे नहीं, नो डायगोनल। क्या लिखेंगे? नो डायगोनल, एक भी डायगोनल्स बनेगा नहीं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल्स हमको फाइंड करेंगे, राइट। ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये है एंगल 1, 3, 4, 5, बराबर। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बराबर। तो एंगल सम हम क्या लिखेंगे? एंगल सम फॉर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बराबर। क्या होगा? एंगल 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, बराबर। समझ में आया आपको? मतलब देखो, एंगल A + B + C, A + B + D, और दूसरा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यस, B + C + D। मतलब कि ये दोनों, ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स, और ये ट्राइंगल है उसके एंगल्स, बराबर। तो A + B + D कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। और B, C और D का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, राइट। तो टोटल एंगल होंगे 360 डिग्री। कितने होंगे? 360 डिग्री। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज फाइंड की, बराबर। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें एंगल सम्स कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। तो ये आपका आंसर है 360 डिग्री, राइट। नाउ फॉर कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके जो एंगल सम है उसके बारे में हम जानेंगे, बराबर। So A, B, C and D, right? A, B, C and D. यहाँ पे सपोज है 1, 2, 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। सो एंगल सम कितना होगा स्टूडेंट्स? एंगल सम फॉर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम फॉर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है? सभी एंगल्स का एडिशन, अंदर के सभी एंगल्स का एडिशन, मतलब कि टोटल एंगल्स कितने हैं? 1 से लेके 6 तक के एंगल्स है, राइट। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? ABC एंगल्स के एडिशन और ACD, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल A प्लस C प्लस D, बराबर। मतलब कि उसमें भी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बराबर। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, टोटल कितना होगा स्टूडेंट? टोटल 360 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इट द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? यस, दिस प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड for कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ये प्रॉपर्टी सही है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया है एग्जामाइन द टेबल, टेबल को एग्जामाइन करो और एंगल सम को फाइंड करो स्टूडेंट्स, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड्स हम लिखेंगे और यहाँ पे एंगल सम लिखेंगे। साइड है सपोज 3 तो एंगल सम आएगा 180 डिग्री। साइड है 4 मतलब कि 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री, बराबर ना। 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। 5 लेते हैं हम तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 450 डिग्री, बराबर। इस तरह से 6 लेंगे हम तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री, क्या होगा स्टूडेंट? 720 डिग्री। सो हम 7 लेते हैं तो एंगल सम कितना होगा स्टूडेंट? एंगल सम इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि साइड जो है वो n है। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको कि एंगल सम फाइंड करना हो तो साइड में से 2 माइनस करो और 180 से मल्टीप्लाई करो। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। 7 लिख दो यहाँ पे, सिर्फ 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि 9 कितना होगा स्टूडेंट? देखो 7 माइनस 2 5, मतलब कि 900 आंसर आपका होगा। अभी आपको दूसरी क्या वैल्यू फाइंड करनी है? 8 के लिए फाइंड करना है और 10 के लिए। 8 के लिए क्या होगा? फॉर 8 n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 180, मतलब कि 6 इंटू 180 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स? फाइंड करो। यस, 1080, बराबर। समझ में आ रहा है? देखो मल्टीप्लाई करके देख लो। बराबर ना, 1080 डिग्री
n इज इक्वल टू 9 भी लिखा है स्टूडेंट्स, तो 10 लिखा है, तो 10 के लिए फाइंड कर लेते हैं हम। 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि 8 इंटू 180 डिग्री। अभी 8 के लिए भी फाइंड करो स्टूडेंट। 1440 डिग्री, राइट, उतना होगा। अभी हमें बोला है n के लिए, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल है।